नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 78वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने से की। पीएम मोदी ने मन की बात में रविवार को मिल्खा सिंह को याद किया और ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे लेजेंडरी एथलीट को कौन भुला सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने उन्हें कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने कहा कि वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और ही मंजूर था। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो बातें हुई, खेलों के बारे में जो बातें हुई, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ संकल्प और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो ज्यादातर खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल कर आते हैं। टोक्यो जा रहे हमारे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है, और इसीलिए पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को सलाह देना चाहता हूं कि हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। पीएम मोदी ने युवा लेखकों की तारीफ करते हुए कहा कि 20वीं और 21वीं सदी में जन्मे युवा भी 19वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं और लिख रहे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव से जुड़ने की भी अपील की है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का भी जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक ही दिन में। पीएम मोदी ने देशवासियों से वैक्सीन को लेकर जो झिझक है उसे दूर करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने दोनों डोज ले लिए, मेरी मां ने दोनों डोज ले लिए, जबकि वो लगभग 100 साल की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृपया टीकों से संबंधित किसी भी नकारात्मक अफवाह पर ध्यान ना दें। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया, जैसे कि मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।